प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम रंज के सहने वाले हैं, दुख तक नहीं करने वाले हैं, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी लोगों को स्वागत करता है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय की 31 और 32 में आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेला ठहरेंगे। तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का पास में जो यहूदी लोग आए वो समय पर ज़्यादा तो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा कुछ लोग यीशु मसीह में विश्वास करने वाला भी उन लोगों का बीच में थे। ये लोगों का पास में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेला ठहरेंगे। प्रभु का वचन बने रहने से 3 बात ये लोगों का जीवन में होना है। पहली बात है कि 8वें अध्याय के 31 में आयत में सचमुच मेरे चेला ठहरेंगे। दूसरी बात है कि 32 में आयत में तुम सत्य को जानेंगे। तीसरी बात है 32 में आयत की लास्ट भाग में सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह इस आयत कहने का एक कारण हम दे सकते हैं। 8वें अध्याय की कलम 4 में, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करे। एक व्यभिचार में पकड़े हुए स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया। यहूदियों का व्यवस्था के अनुसार मूसा का वचन इस प्रकार दिया हुआ है, वो स्त्री को पत्थरवार मार के उसको मार डालना है। यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए, परखने के लिए आए। यीशु मसीह का उपदेश क्या है वो लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए वो लोग यीशु मसीह का पास में आए, लेकिन यीशु मसीह ने अपने उपदेश को और समझाया। व्यवस्था से कोई उद्धार पाएगा नहीं, व्यवस्था से कोई स्वतंत्र नहीं होगा, व्यवस्था से कोई प्रभु का, परमेश्वर का संधान नहीं हो सकता है। व्यवस्था परमेश्वर का एक आशीष है, लेकिन मनुष्य को बचा नहीं सकता है और उद्धार दे नहीं सकता है इस व्यवस्था। इसके लिए बात प्रभु यीशु मसीह इधर तो समझा रहा है। व्यवस्था के अनुसार वो स्त्री को मार डालना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह का द्वारा यीशु मसीह ने लोगों को बचाने के लिए आए। इसके लिए यीशु मसीह का जो उपदेश के बारे में यह हम तो समझा रहा है। यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो विश्वासी चेला है, शिष्य है। विश्वासी और चेला उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, ये दोनों एक ही है। विश्वासी है चेला, चेला है विश्वासी। हर एक विश्वास करने वाला लोग, विश्वासी अपने वचन, परमेश्वर प्रभु का वचन उन लोगों का जीवन में होना चाहिए। जैसे दाग में दालियाँ बना रहते हैं, जैसे ही प्रभु का वचन हर एक विश्वासी का जीवन में रहना चाहिए।
जैसे यीशु मसीह का वचन रहेगा वो सचमुच में उसका चेला हो गए। और दूसरी बात है, और सत्य को वो जानेंगे। यीशु मसीह है परमेश्वर का सत्य। व्यवस्था से कुछ आशीष तो इस्राएलियों को मिला है, लेकिन जो सत्य बात है यीशु मसीह है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 17वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था तो मूसा का द्वारा दिया है, लेकिन बचाने का जो अनुग्रह और सत्य है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हो, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता के पास में पहुंचने वाला सत्य अनुग्रह यीशु मसीह है। और तीसरी बात यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह व्यवस्था के जो अधीन में रहने वाला लोग हैं, वो लोगों को छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आए। पुराना नियम के एक वचन और लूकी सुवार्ता 18 अध्याय 4 का 18 में लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार के लिए मेरे अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा। बंदियों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को अभिषेक करके इस पृथ्वी में भेजा है। इसलिए यीशु मसीह का जो मृत्यु का समय पर व्यवस्था का जो अधीन में रहते हुए लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मृत्यु पाया और पुनरुत्थान हो गया। यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, व्यवस्था का अधीन से वो लोगों को छुटकारा देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए रोमियों का पत्रिका में इस बात हम पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा का व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया जाता है। गलातियों के पत्रिका 5वें अध्याय की पहली कलम में मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व का जुए में फिर से ना जुतो। तो यहाँ में एक बात समझा रहा है, जो व्यवस्था में है वो लोगों को स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं वो स्वतंत्र हो जाता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में जीने का समय पर व्यवस्था को और देख के नहीं जिया। यीशु मसीह परमेश्वर पिता को और देकर जिया है। जैसे विश्वासी लोग यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, शिष्य लोग व्यवस्था को और अधीन में नहीं है, व्यवस्था को देकर नहीं जीना, और प्रभु यीशु मसीह को और उसका वचन को और जो स्वतंत्रता का वचन है उसमें दे के जीना चाहिए। ये बात तो यीशु मसीह इधर तो समझा रहा है। इसके लिए यीशु मसीह इस प्रकार कहा, जो व्यवस्था में लोगों को दंड दिया जाता है और मृत्यु हो जाता है, वो लोगों को व्यवस्था के अनुसार पत्रवाह मारते हैं, मर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह बचाने के लिए आए। यीशु मसीह का वचन जो क्रूस का वचन है, क्रूस में जो लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, सत्य शिष्य बनाने के लिए, सत्य को जाने के लिए इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह आया। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और आप तो इस स्वतंत्रता में प्रवेश करेंगे। प्रभु हमको सहायता करें। जय मसीह की।